महाराज शांतनु की पत्नी गंगा देवी के गर्भ से भीष्म का जन्म हुआ, किंतु बालक के जन्म के अंतराल कुछ अंतर के बाद ही किसी विशेष कारण से माता गंगा अंतर्हित हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने किसी समय आखेट करते हुए निषाद राज के घर पर एक अपूर्व रूपवती सुंदर, विशेष सुंदर राजकुमारी एक कन्या को देखा। उस कन्या को देखते ही महाराज उस पर मोहित हो गए। अब तो महाराज ने निषाद राज से अपने विवाह के लिए उस कन्या को मांगा, किंतु निषाद राज ने विवाह के लिए एक वचन मांगा, प्रतिबंधित रखा कि सत्यवती का पुत्र ही राजा होगा। विवाह तो कर दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि इस सत्यवती का पुत्र ही राज सिंहासन का अधिकारी बनेगा। महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया और वे राजधानी को लौट करके आए। इस बात को महाराज पितामह भीष्म ने सुन लिया। अपने कानों से जब इस बात को सुना तो भीष्म पितामह ने उसी समय भीषण प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कुंवारा ही रहूंगा। मैं अपना विवाह रचाऊंगा ही नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने कर डाली। अब तो प्रिय बंधु, इस प्रकार उन्होंने सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु के साथ करवाया। कितने बड़े गजब की बात है कि एक पुत्र अपने पिता का विवाह करा रहा है। पिता के विवाह के लिए पुत्र की इच्छा है, अपनी इच्छा से पुत्र ने पिता का विवाह कराया। इस भीषण प्रतिज्ञा के लिए जिनके पिताजी ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, भीष्म पितामह के लिए कि आपकी मृत्यु आपकी इच्छा के अनुसार होगी बेटा। इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया। अब तो प्रिय बंधु, सत्यवती के गर्भ से, जो शांतनु की पत्नी थी सत्यवती, उनके गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म मिला। सत्यवती ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उन पुत्रों के नाम क्या थे? एक का नाम तो चित्रांगद और दूसरे पुत्र का नाम था विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों को सत्यवती ने जब पैदा किया तो महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात अब तो चित्रांगद उस गद्दी के राजा बने, किंतु इनकी असामयिक, बिना समय के मृत्यु हो जाने पर विचित्रवीर्य को राज्य पद मिल गया, राज्य पद दिया गया। इनकी 2 पत्नियां थीं जिनके नाम थे अंबिका और अंबालिका।
अब तो प्रिय बंधुओं, जब अंबालिका और अंबिका इनकी पत्नियां थीं, किंतु निःसंतान दशा में, अरे विचित्र वीर ने ऐसा समय नहीं देखा था कि निःसंतान दशा में विचित्र वीर की भी असमय के ही मृत्यु हो गई। अब तो प्रिय बंधुओं, पुत्रों के शोक में माता सत्यवती बड़ी दुखी हो गई और इन्होंने अपने वंश की रक्षा के लिए, अब तो प्रिय बंधुओं, अपने वंश की रक्षा के लिए अपने प्रथम पुत्र वेद व्यास जी का स्मरण किया। वेद व्यास जी भी सत्यवती जी के ही पुत्र थे, जिनके पुत्र जब वेद व्यास जैसे हों, उस माता के विषय में आप क्या समझते हैं? महर्षि वेद व्यास का स्मरण किया, तब वेद व्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा तथा भीष्म का अनुमोदन जान करके विचित्र वीर की पत्नी अंबिका से, विचित्र वीर की पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र का तथा अंबालिका से महाराजा पांडु तथा उनकी दासी थी एक, उस दासी से महात्मा विदुर जी को उत्पन्न किया गया। और धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के कारण पांडु ही राजा बने थे और महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम था युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था और वह काल की गति से राजकुमारों की छोटी आयु में ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। अतः भीष्म पितामह ने राजकुमारों के बड़े होने तक धृतराष्ट्र को ही राज्य संरक्षक के रूप में छोड़ दिया। अब राज सिंहासन में दे दिया धृतराष्ट्र के लिए कि जब तक ये 5 पांडव समझदार न होना, राज्य के योग्य न हो जाए, तब तक इस राज्य को आप ही चलाएंगे, राज सिंहासन पर आप ही बैठेंगे। जब 5 पांडव और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र युवा अवस्था में प्रवेश किए, तब राजगद्दी का प्रश्न उठा, कब राजगद्दी पर कौन बैठेगा? तो महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति बहुत ही पक्षपाती थे। वो नहीं चाहते थे कि पांडवों के लिए राज्य पर बैठाला जाए, राज्य गद्दी पर बैठाला जाए, इन्हें राज्य दिया जाए। वो चाहते थे कि मेरा पुत्र दुर्योधन ही राज्य का अधिकारी बने। वे छल बल से दुर्योधन को ही राज्य पद पर अभिषिक्त करना चाहते थे, किंतु भीष्म पितामह जैसे परम धार्मिक पूज्य व्यक्ति हों और प्रजाओं के दबाव के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने बाह्य रूप में युधिष्ठिर को आधे राज्य से के राजा के रूप में नवनिर्मित वारणाव्रत नगर में भेज करके उन्हें जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, किंतु किसी कारण से पांडव वहां पर बच निकले, बच गए। इसके कुछ समय बाद पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने द्रौपदी के साथ विवाह किया। जब द्रौपदी के साथ विवाह किया, मत्स्य आंख के भेद को भेद करके
अर्जुन ने जब विवाह किया तो उसे लेकर के माता कुंती के पास आए और बोले, माता हम देखो एक चीज लाए हैं। तो कुंती माता अंदर कुछ कार्य में व्यस्त थी। उन्होंने कह दिया कि बेटे कुछ चीज लाए हो तो पांचों बांट लो। तो माता के आदेश के अनुसार पांचों पांडवों ने उसे पांचालिनी के रूप में स्वीकार किया, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब तो प्रिय बंधुओं, इससे कुछ समय बाद पांडव और द्रौपदी के जब विवाह हो गया तो उन्होंने पितामह के आदेश से इंद्रप्रस्थ नामक राज्य सौंप दिया। उन्होंने पांडवों ने कहा कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं दानव के द्वारा एक अद्भुत नगरी और राजभवन का निर्माण करवाया। कुछ ही दिनों में पांडवों ने भारतवर्ष के बड़े बड़े राजाओं को जीत करके महासूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि पांडवों के राजसूय यज्ञ को देख करके सुन करके उनके दिल में ईर्ष्या जागृत हो गई, जलने लगे, घृणा करने लगे। उन्होंने पुनः षड्यंत्र कर कपटतापूर्वक ध्रुत कीड़ा में जुए में पांडवों का राज्य ले लिया और तथा बाहर 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए बाध्य कर लिया, वचनबद्ध किया। किंतु वह समय पूरा होने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया। औरों की बातों की ही क्या, भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों का दूत बनकर के हस्तिनापुर में गए, किंतु उन्होंने दुर्योधन अपनी हट के कारण उस पर अड़ा रहा और उसने भगवान कृष्ण की बातों को भी नहीं माना। उसने कहा कि 5 गांव की तो बात ही क्या है, मैं बिना युद्ध के पांडवों के लिए एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं दूंगा। इस प्रकार कृष्ण से कहा गया। तो प्रिय बंधुओं, इसीलिए युद्ध की संभावना बढ़ गई। इसी कारण से यहां पर महाभारत का युद्ध का चयन हुआ। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, माता अनसुईया की जय। बोलिए संत सनातन धर्म की जय।